सभी पशुपालक भाइयों को कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रोफेसर गोविंद नारायण पुरोहित का जय श्री कृष्णा। राम राम। तो दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पशु प्रजनन समस्याएं एवं निवारण में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो मिलेंगे आपको सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं दुधारू पशुओं में ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन, लाभ एवं विधियाँ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है। देखिए, बहुत सारे पशुओं को हार्मोन के टीके लगाकर हीट में लाने की विधि को ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। इससे बहुत सारे आपके जो पशु हैं वो एक साथ हीट में आ जाएंगे, गर्मी में आ जाएंगे। और इससे लाभ क्या होगा? इस विधि से श्रम में कमी आती है तथा गायों को योजनाबद्ध तरीके से कृत्रिम गर्भाधान तथा ब्यात हेतु तैयार किया जा सकता है। मान लीजिए किसी पशुपालक भाई के पास बहुत सारे पशु हैं और वो चाहता है कि मेरे ये 10 पशु इस महीने में ब्याएं, ये 10 पशु इस महीने में ब्याएं, ये 10 पशु इस महीने में ब्याएं, ताकि लगातार दूध जो है उसका उत्पादन बना रहे। तो वो इस विधि का उपयोग करके और लाभ उठा सकता है। जिन पशुपालक भाइयों के पास कम पशु हैं वो भी इस विधि का लाभ उठा सकते हैं और जो है इससे फ़ायदा हो सकता है। इस विधि से गायों भैंसों को निश्चित समय पर एक साथ कृत्रिम वीर्यदान किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पशु हैं, तो आप एक जो है, अगर आप रोज़ रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन कोई पशु गर्मी में आएगा तो आपको रोज़ कृत्रिम गर्भाधान हेतु ले जाना पड़ेगा अथवा पशु चिकित्सक को गर्भाधान हेतु बुलाना पड़ेगा। तो इस विधि से जो है आप एक साथ कृत्रिम वीर्यदान करवा सकते हैं। और कुछ जो ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन की विधियां होती है उनमें हीट का पता लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। गायों भैंसों को ब्याने की एक निश्चित अवधि 75 से 80 दिन पर ज्ञापन किया जा सकता है तथा बछड़ियों को भी वयस्क होने के पश्चात एक साथ ज्ञापन किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पशु हैं और पशुपालक भाइयों को मेरी ये सलाह है कि पशु अगर ब्या गया है तो आप ये मान के चलें कि अगर वो 60 दिन पे अगर नहीं गर्मी में आया है तो उसे चिकित्सक से जांच करवाएं। और ये भी ज़रूरी है कि आपका पशु 75 से 80 दिन पर आवश्यक रूप से ज्ञापन हो जाए ताकि आपका पशु हर साल ब्याए और आपको लाभ होता रहे। अब देखिए, जो है ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन का उपयोग कई हार्मोन का उपयोग में लाकर किया जाता है, लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप पशुओं की जांच करा लें कि वे ज्ञापन तो नहीं है, क्योंकि अगर आपने ज्ञापन पशु को कोई हार्मोन का टीका लगा दिया तो उसके ज्ञाप गिरने की संभावना होती है। दूसरी बात यह है कि पशुओं का खान पान उत्तम हो और उन्हें ब्याए हुए जो है 50 से 60 दिन हो गए हों। अगर बछड़ियाँ हैं तो उनके लिए अलग जो है ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन के तरीके हैं। और ये 3 हार्मोन खास तौर से काम में लिए जाते हैं, जैसे कि GnRH, फिर जो है PGF2 अल्फ़ा, जिसमें कई प्रकार के हार्मोन बाज़ार में उपलब्ध हैं, और एक ये प्रोजेस्टेरॉन की जो डिवाइस आती है उसको योनि में लगा करके भी ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। आइए अब हम इसमें बहुत सारी विधियां काम में ली जाती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम में ली जानी विधि है उसको कहते हैं ओव सिंक विधि। इस ओव सिंक विधि में पशु को जो है पहले दिन GnRH का टीका लगाया जाता है और उसके 7 दिन बाद प्रोस्टाग्लैंडिन का टीका लगाया जाता है, और उसके बाद जो है 2 दिन बाद एक GnRH का टीका और लगाया जाता है। और पशुपालक चाहे तो एक साथ बिना जो है गर्मी का पता लगाए इस दूसरे GnRH के 16 से 20 घंटे बाद कृत्रिम वीर्यदान करवा सकता है बिना जांच करवाए। अन्यथा पशुपालक चाहे तो जैसे जैसे पशु गर्मी में आ रहा है वैसे भी करवा सकता है, लेकिन इससे ये फ़ायदा होता है कि आप जो है दूसरा GnRH लगाने के 16 से 20 घंटे बाद कृत्रिम वीर्यदान करवा सकते हैं और आपका पशु ज्ञापन हो सकता है। अन्य भैंसों में ख़ास तौर से क्योंकि गर्मी का मौसम भैंसों के लिए जो है गर्मी में आने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, तो
जो है प्रोजेस्टेरॉन की डिवाइस साथ में लगाकर और जो है CIDR सिंक इसको कहते हैं कि पहले GnRH का टीका लगाते हैं और उसके साथ साथ एक प्रोजेस्टेरॉन CIDR डिवाइस जो इसमें दिखाई गई है वो लगा सकते हैं, और फिर एक प्रोस्टाग्लैंडिन का टीका लगा के 24 घंटे बाद हम इस CIDR को बाहर निकाल लेते हैं और फिर एक GnRH का टीका लगा देते हैं, और 16 से 20 घंटे बाद फिर आप एक साथ बिना हीट का पता लगाए कृत्रिम वीर्यदान करवा सकते हैं। तो दोस्तों इन विधियों से ये फ़ायदा होता है कि आपके बहुत सारे पशु एक साथ ज्ञापिन हो जाते हैं। अगर आपके पशुओं का खान पान उत्तम है, अगर पशु जो है वो सही ढंग से रखे जा रहे हैं, तो इस विधि से जो है कृत्रिम वीर्यदान कराने पर जो है गर्भाधान का प्रतिशत भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो दोस्तों, अगर ये है मेरा संपर्क, गोविंद नारायण पुरोहित, विभागाध्यक्ष पशु प्रसूति एवं मादा रोग विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। ये मेरी ईमेल आईडी है जिस पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, gnpobs@gmail.com। और ये मेरा यूट्यूब का चैनल का लिंक है, ये मेरा लिंक्डइन का लिंक है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं अपनी परेशानियों के लिए। आशा है दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे पूरा देखें, शेयर करें तथा पशु प्रजनन समस्याएं एवं निवारण चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जाने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन के लिए पहले आप अपने पशुओं की ज़रूर से जांच करा लें कि वो ज्ञापिन तो नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।